पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। जब हम लोग जयकारा करते तो हाथ उठाते, क्यों उठाते? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। धरी है पाप की गठरी, धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी, धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। हमारे सर पे ये भारी, हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे, वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हो फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। भैया आप बन जाओ, भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार
जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हो भरोसे पर ये जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही सहारे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही सहारे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ हमारी, नहीं तो डूब जाएंगे। दर्द दिल का कहें किससे, सहारा कोई ना देगा। दर्द दिल का कहें किससे, सहारा कोई ना देगा। दर्द दिल सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, और किसको सुनाएंगे। सुनोगे आप ही मोहन, और किसको सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, मनमोहन राधे राधे घनश्याम राधे, मनमोहन राधे राधे घनश्याम राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, वृंदावन में राधे वृंदावन में राधे राधे मोर कुटी पर
राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे कांके बिहारी राधे राधे स्नेह बिहारी राधे राधे छिपी गली में राधे राधे डाक गली में राधे राधे और कुटी में राधे राधे बरसाने में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे कांके बिहारी राधे राधे स्नेह बिहारी राधे 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 पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाए। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय राधा माधव सरकार की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय सुख व्यासी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम। आज इस कथा का विश्राम दिवस, और जीवन में अगर विश्राम मिल जाए, हमारे यहां जब कोई भी कार्य का विश्राम होता है तो विश्राम के समय हम जैसा अनुभव करते हैं उस कर्म का फल भी उसी प्रकार ही मिलता है। आज इस कथा के विश्राम दिवस में हम भगवान को समर्पण कर दें। आज हम लोग अपने मन को ले चले कहां? द्वारिकापुरी की ओर। द्वारिकापुरी में कल कृष्ण और रुक्मिणी मैया का विवाह हुआ। हमने भी यहां पर धूमधाम से भगवान का विवाह महोत्सव मनाया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया है, राजन आज रुक्मिणी महारानी, जिस समय रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में तय हुआ है, रुक्मिणी महारानी रोने लगी हैं। भावियों ने जब समझाया तो रुक्मिणी महारानी ने एक पत्र लिखा, रुक्मिणी मैया रोए रोए चिट्ठिया लिख रही है। रुक्मिणी ने जो पत्र लिखा मानो उसमें स्याही नहीं डाली, अपने नेत्रों के जल से अपने अश्रु बिंदुओं को एकत्रित करके कन्हैया जी को पत्र लिख दिया। रुक्मिणी ने जो पत्र लिखा है उस पत्र में 7 श्लोक हैं। 7। ये जीवन में जो 7 है ना, 7 का भी बड़ा महत्व है। हमारे यहां पुरियां कितनी हैं? बोले 7। हमारे यहां ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे कितने लोग? पृथ्वी के नीचे भी 7 लोग, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और उसके नीचे पाताल। इस आकाश के ऊपर भी 7 लोग, भू, भुवा, स्वा, महा, जना, तपह और सत्य। हमारे यहां स्वर भी 7 है। और जब विवाह होता है तो विवाह में भावर भी, वैसे वैदिक विधान में तो 4, लेकिन लोकाचार में 7 भावर फेरने का विधान है।
ये जो 7 है ना, अगर आपने 7 पढ़ लिया तो सा के बाद है ता, 7। और भैया हिंदी की वर्णमाला में ता के बाद क्या आता है? ता के बाद आता है था। तो अगर 7 दिन तक कोई बैठ करके सच्चे मनोभाव से भगवान की कथा को सुनता है तो फिर वो ता तो समाप्त हो जाता और सा की ता की जगह हो जाता था, उसको भगवान का साथ प्राप्त हो जाता। ऐसी भागवत जी की महिमा है। रुक्मिणी जी ने 7 श्लोक लिखे और रुक्मिणी कहती है प्रभु ये 7 श्लोक हमने केवल इसलिए लिखे कि हमें आपका साथ प्राप्त हो जाए। पहला श्लोक रुक्मिणी जी लिखने लगे, सुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम थे। हे कन्हैया हमने सुना है कि आप त्रिभुवन में सबसे सुंदर हो। निर्विश्य कर्ण विवरय हर तोंगतापम। और जब से हमने सुना है, इन कानों का कार्य होता है सुनना। कानों ने सुना कि आप सर्वांग सुंदर हो, त्रैलोक्य में सबसे सुंदर हो, तब से हमारे हृदय में ताप है। किसका ताप है? रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम। हमारे हृदय में ताप है। क्यों? क्योंकि कानों ने तो सुन लिया, लेकिन अभी नेत्रों ने आपका दर्शन नहीं किया। और कन्हैया हम आपको देखना चाहते हैं। और ये पत्र नहीं है, त्वया अच्युतः विशति चित्तम पत्रपम में। बोले हमने अपना चित्त ही पत्र के रूप में आपको समर्पित कर दिया। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा है, पंडित जी लेकर के गए। पंडित जी पत्र लेकर के गए हैं और जैसे ही पंडित जी पत्र लेकर के निकले, रुक्मिणी शांत हो गई। मानो रुक्मिणी को धैर्य मिल गया। अब भगवान जरूर आएंगे। एक बार भगवान को बुला करके तो देखो, एक बार भगवान को चिट्ठी लिख करके तो देखो, अथवा तो एक बार भगवान के ऊपर भरोसा करके तो देखो। लेकिन भरोसा सबके ऊपर होता है, लेकिन भगवान के ऊपर नहीं हो पाता। भगवान के ऊपर भरोसा करो। हमारे श्याम सुंदर हैं, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमारे श्याम सुंदर है, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमारे श्याम सुंदर हैं, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमारे श्याम सुंदर है, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न
न जीने की, न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, न मरने की, न जीने की, न मरने की, न जीने की। रही हर श्वास में भगवन तेरे प्रिय नाम की चर्चा, तेरे प्रिय नाम की चर्चा। हमारे श्याम सुंदर है, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। तन मन धन और जीवन तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है। ये तन मन धन और जीवन तुम्हारा है, 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 तुम्हारा है। तुम्हारा हो गया मैं आज तो किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। तुम्हारा हो गया मैं आज तो किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमारे श्याम सुंदर है, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता। और भैया चिंता तभी तक रहती जब तक भरोसा नहीं होता। अगर भरोसा हो जाए ना तो फिर चिंता नहीं रहती। एक बार एक सेठ जी अपने बंगले में रात में लेटे थे। रात के 11 बजे जाकर के बिस्तर पर लेटे, 12 बज गए, 1 बज गए, सेठ जी को नींद नहीं आ रही। सेठ जी बिस्तर से उठे, रात का 1 बजा, सेठ जी बिस्तर से उठे, निकल करके बाहर आए, सोचने लगे चलो थोड़ा टहल लिया जाए। रात के 1 बजे सेठ जी सड़क पर टहलने निकल गए। सेठ जी टहलते हुए जा रहे थे, थोड़ी दूर पहुंचे, थोड़ा आगे गए तो देखा एक मंदिर है और मंदिर के दरवाजे पर बैठा कोई रो रहा है। सेठ जी ने देखा, भैया इतनी रात में रो रहे हो, क्या हो गया? रोते हुए व्यक्ति कहता है, सेठ जी क्या बताएं, मेरी मां अस्पताल में भर्ती है, सवेरे ऑपरेशन करवाना है, डॉक्टर ने 50,000 रुपए मांगे हैं, कहां से लाऊंगा मैं, गरीब आदमी कहां से लाऊं? सेठ जी ने कहा फिर तुम्हें किसी रिश्तेदार से मांगना चाहिए।
किसी से उधार लेना चाहिए। ये व्यक्ति कहता, सेठ जी हम सब कर चुके, हम तो भगवान के सहारे। सेठ जी हम तो भगवान से मांग रहे हैं, वो चाहेंगे तो व्यवस्था हो जाएगी। सेठ जी को आ गई दया। सेठ जी ने कहा एक काम करो भैया, आओ मेरे साथ चलो। सेठ जी उस व्यक्ति को घर ले गए। सेठ जी ने 50,000 रुपए निकाल करके दिए, ये ले जाओ, अपनी माता जी का ऑपरेशन करवाना और जब हो तब दे जाना। और इतना कहने के बाद, पैसे देने के बाद जब वो व्यक्ति चलने लगा तो सेठ जी ने अपना कार्ड, अपना विजिटिंग कार्ड उस व्यक्ति को देना चाहा। भैया ये हमारा कार्ड ले लो, अगर दोबारा कभी जरूरत पड़े तो हमारे पास आ जाना। उस व्यक्ति ने मना कर दिया, सेठ जी माफ करना, हमारे पास उसका कार्ड है, अब हमें आपके कार्ड की जरूरत नहीं है। सेठ जी ने कहा किसका कार्ड है? वो व्यक्ति कहता हमारे पास भगवान का कार्ड है। सेठ जी हम आपका विजिटिंग कार्ड देख करके नहीं आए थे, आपको तो भगवान ने भेजा था, ये होता है भरोसा। एक बार बना करके देख लो। चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, जय बोलो सब, जय बोलो सब, जय बोलो नंदलाल की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रुक्मिणी जी ने भगवान को पत्र भेजा और भगवान आए, रुक्मिणी का हरण करके ले गए हैं। रुक्मिणी के साथ में भगवान का विवाह हुआ। लेकिन यहां पर विचार करने की बात है, जो बड़े लोग करते हैं वही नियम बन जाता है। और कन्हैया जी ने रुक्मिणी जी का हरण किया। कन्हैया जी ने किसी की बहन, किसी की बेटी का हरण किया। भगवान ने क्या यह सही किया? भगवान ने क्या यह सही किया? और अगर आपके मन में कहीं पर भी, कोने में भी ये विचार आ रहा हो कि भगवान ने गलत किया, तो माफ करना, अगर भगवान गलत करेंगे तो सही कौन करेगा? भगवान ने ऐसा क्यों किया? इसके कई कारण हैं। इसके कई कारण हैं। ये रुक्मिणी जी हैं कौन? ये रुक्मिणी जी और कोई नहीं है, ये रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी मैया है। श्राप के कारण पृथ्वी पर आई थी। और भैया लक्ष्मी का वर्ण तो नारायण ही कर सकते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी जब निकली हैं हाथों में जयमान लेकर के, एक तरफ देवता खड़े हो गए, एक तरफ राक्षस खड़े हो गए, और लक्ष्मी जी बीच में खड़ी। लक्ष्मी देवताओं को नहीं मिली। लक्ष्मी जी ने देवताओं का वर्ण नहीं किया, लक्ष्मी जी ने राक्षसों का वर्ण भी नहीं किया। मतलब लक्ष्मी पुरुषार्थ से प्राप्त हो जाए ऐसा भी नहीं, और अथवा तो लक्ष्मी आलस्य से प्राप्त हो जाए ऐसा भी नहीं। लक्ष्मी जी ने वर्ण किया नारायण का, क्योंकि नारायण सामने खड़े हैं, लेकिन इच्छा कोई नहीं। आज वही नारायण कृष्ण के रूप में आए हैं, और आकर के उन्होंने लक्ष्मी रूपी रुक्मिणी का हरण किया, और रुक्मिणी के साथ में भगवान का विवाह हुआ। विवाह हो करके भगवान आए हैं, द्वारिका में भगवान निवास करने लगे। समय बीता। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह के कुछ समय के बाद मैया रुक्मिणी गर्भवती हुई, और इनके गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण का पुत्र ये है कौन? तो व्यास जी कहते हैं
कामस्तु वासुदेवांसो, ये कामदेव ही है जो कन्हैया का पुत्र बन करके आया। ये कामदेव कन्हैया के पुत्र क्यों बने? दो कारण। एक कारण, जिस समय रास लीला हुई थी उस समय शर्त रखी गई थी, अगर कामदेव जीत गए तो कन्हैया जी उनके पुत्र बनेंगे, और कन्हैया जी जीत गए तो कामदेव उनके पुत्र बनेंगे। विजय कन्हैया की हुई थी, आज कामदेव पुत्र के रूप में आए। और दूसरी कथा जुड़ी हुई है भोले बाबा से। दग्ध प्राग रुद्रमन्युना, भोले बाबा जैसे ही सती ने योगाग्नि में जाकर के अपने प्राण त्यागे, भोले बाबा वैरागी हो गए। सती के शरीर को कंधे पर रख करके कहते हैं भोले बाबा विचरण करने लगे। बहुत दिन तक सती के शरीर को अपने कंधे पर रख करके भोले बाबा विचरण कर रहे थे। नारायण भगवान ने अपना चक्र छोड़ा। नारायण भगवान के चक्र ने सती के अंगों को काटना प्रारंभ किया। जहां जहां जो जो अंग गिरा उस स्थान पर शक्ति पीठ बन गए। जहां पर सती जी के नेत्र गिरे वही नैना देवी हो गई। भोले बाबा समाधि में बैठे हैं। एक राक्षस है, नाम है तारकासुर। तारकासुर के आतंक से सब भयभीत हैं, लेकिन ये तारकासुर मर नहीं रहा। क्यों नहीं मर रहा? क्योंकि इसने वरदान मांगा था कि हम भोले बाबा के पुत्र के द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त हो। हमारा काल भोले बाबा का पुत्र हो। भोले बाबा वैरागी हैं। अब तो देवताओं ने सोचा कि भोले बाबा की समाधि तोड़ दी। सारे के सारे देवता एकत्रित हुए, कामदेव को बुलाया। कामदेव आए हैं। इंद्र कहता है कामदेव जाओ और भोले बाबा की समाधि तोड़ दो। कामदेव को हंसी आ गई, महाराज आप जानते नहीं हो क्या? भोले बाबा की समाधि तोड़ने का मतलब महाकाल को छेड़ने का मतलब बोले स्वयं मौत को निमंत्रण देना। शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। कामदेव कहता है भोले बाबा की समाधि तोड़ने का मतलब है मरना पड़ेगा। तो इंद्र ने कहा मतलब तुम नहीं जाओगे क्या? तुम भोले बाबा की समाधि तोड़ने नहीं जाओगे? कामदेव बोला जाएंगे। इंद्र ने कहा अभी तो कह रहे हो वहां जाने का मतलब मृत्यु का वरण, और तुम कहते हो जाएंगे। कामदेव कहता जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मेरे एक के मरने से सारे देवता सुखी हो जाएं तो कामदेव कहता हमको मर जाना चाहिए। परोपकार के लिए अगर प्राण भी चले जाएं। शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, लेकिन इसके बाद भी हम जाएंगे। और कामदेव गया है। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा समाधि लगा करके बैठे। कामदेव ने जाकर के अपनी माया से बसंत ऋतु का निर्माण कर दिया। वृक्षों पर कोयल चहकने लगी, सुगंधित वायु बहने लगी, रंभादिक अप्सराएं आकर के गीत गाने लगी। उनके घुंघरुओं की चाप, घुंघरुओं की ध्वनि पूरे कैलाश मंडल में फैल गई। लेकिन भोले बाबा अभी भी समाधि लगा करके बैठे। कामदेव ने अपने पंच बाण निकाले और कामदेव ने पंच बाण भोले बाबा के ऊपर प्रहार कर दिए। जैसे ही कामदेव के बाण जाकर के लगे, भोले बाबा की समाधि टूट गई।
सारे के सारे देवता तो हाथ जोड़ करके खड़े। भोले बाबा ने देखा सब सामने खड़े हैं, लेकिन ये कामदेव बार बार पीछे छिप रहा है। किसके पीछे? बोले आम के पेड़ के पीछे कामदेव छुप रहा है। अब भोले बाबा समझ गए यही गड़बड़ करने वाला है। सौरभ पल्लव मदन विलोका, हृदय क्रोध कंपित त्रैलोका। भोले बाबा जान गए मेरी समाधि को तोड़ने वाला कामदेव। तुरंत भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोल दिया। जैसे ही तीसरा नेत्र खोला, अग्नि की ज्वाला निकली है। कामदेव जल करके भस्म हो गया। देवता जय जयकार कर रहे हैं और रोती हुई कामदेव की पत्नी आ गई। कामदेव की पत्नी का नाम है रति। रति ने आकर के प्रार्थना करी, बाबा परोपकार के लिए हमारे पति आपकी समाधि तोड़ने आए थे। आपने हमारे पति के शरीर को ही समाप्त कर दिया। भोले बाबा कहते, देवी तुम्हारे पति का शरीर ही समाप्त हुआ है। आज के बाद तुम्हारा पति बिना अंग के सबको व्यापेगा। उस दिन से कामदेव का एक नाम पड़ गया अनंग। सती की मृत्यु के बाद से भोले बाबा वैरागी। रति कहती है, महाराज बिना अंग के सबको व्यापेगा, लेकिन हमें कब मिलेगा? भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया, थोड़ा धैर्य धारण करो, द्वापर युग आएगा। वहां पर यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा और उन्हीं के पुत्र के रूप में तुम्हें तुम्हारे पति की प्राप्ति हो जाएगी। तुम भगवान कृष्ण की बहू बनोगी, बहू। अब तो रति को संतोष हो गया और आज रुक्मिणी और कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में वही कामदेव प्रकट हुए। इनका नाम पड़ा है प्रद्युम्न। एक राक्षस है संभरासुर। संभरासुर को ब्राह्मणों ने बताया था, महाराज आपकी मृत्यु कन्हैया जी के पुत्र के द्वारा ही होगी। और तब से संभरासुर इंतजार कर रहा था कब कन्हैया का पुत्र हो और कब हम उसको मार दें। जैसे ही पता लगा कन्हैया जी के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, अब तो ये संभरासुर आकाश मार्ग से आया है। प्रसूति का गृह में सोती हुई रुक्मिणी मैया के बगल से ये प्रद्युम्न को उठा करके आकाश मार्ग के द्वारा ले जा रहा था। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण बेटा, ये किसका बच्चा लेकर के घूम रहे हो? ये संभरासुर कहता, महाराज ये बालक नहीं है, ये हमारा काल है, काल। नारद जी को हंसी आ गई, तुम इतने बड़े सूरवीर और एक छोटे से बच्चे से डर गए। जीवन में याद रखना, छोटा और बड़ा ये कुछ नहीं होता, ये केवल समय होता। अगर समय खराब है तो पता लगा पलंग से गिरे और हड्डी टूट गई। कहीं समय ठीक चल रहा तो बोले एक बार बस के आगे भी आ गए लेकिन बच गए। ये संभरासुर कहता, महाराज ये देखने में छोटा है लेकिन ये हमारा काल है, काल। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, लेकिन बच्चों को नहीं मारना चाहिए, उनमें भगवान होते हैं। क्या करें? नारद जी कहते हैं, काम करो, इसको समुद्र में फेंक दो, तुम्हें मारना भी नहीं पड़ेगा और ये बालक मर भी जाएगा। नारद जी जिसको समझाए उसकी समझ में ना आए। नारद शब्द का अर्थ ही होता है नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, जिसकी बात कभी कोई काट ना पाए, उसी को तो नारद कहते हैं।
सम्रासुर ने बालक को लिया और समुद्र में फेंक दिया। एक बड़ी सी मछली आई है, बालक को निगल गई। ये पूरा का पूरा जीवित बालक मछली के गर्भ में पहुंच गया। इतनी बड़ी मछली, मछुआरों ने जाल डाला, मछली जाल में फंस गई। मछुआरे विचार करने लगे कहां ले जाएं, इतनी बड़ी मछली कौन खरीदेगा, चलो सम्रासुर को ही भेंट कर दे। सम्रासुर को ले जाकर के वो मछली भेंट करी। सम्रासुर की रसोई में कुल्हाड़ी के द्वारा जब उस मछली का पेट फाड़ा गया, ये जो राक्षस होते हैं ना, इनके यहाँ का भोजन यही होता है। जो संत प्रवृत्ति के लोग होते उनके यहाँ तो दूध दही खाया जाता, लेकिन जो राक्षस प्रवृत्ति के होते उनके यहाँ मांस मछली खाई जाती है। हनुमान जी जब लंका में गए थे, लंका में जाकर के हनुमान जी ने देखा लंका वालों का भोजन कैसा है। कहू महिष मानुष, कहीं भैंसा कहीं मनुष्य। कहू महिष मानुष, धेनु खल अज खल निशाचर भक्षणी। कहीं बकरा, कहीं भैंसा, कहीं मनुष्य और कहीं गधा खाया जा रहा था। आज सम्रासुर की रसोई में भी जैसे ही मछली को खाने के लिए इसका पेट फाड़ा गया, सारे के सारे रसोइयों ने देखा कन्हैया के बगल में राधा रानी दिखाई पड़ेगी। ये राधा और कृष्ण ये दो हैं ही नहीं, एक ज्योतिर्भवे द्वेधा, एक ही ज्योति दो रूपों में, राधा माधव रूपकम। ये राधा और माधव ये दो नहीं है, एक है। आप कहोगे एक कैसे? गिरा अर्थ जल बीज सम, कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा और अर्थ, शब्द और शब्द का अर्थ ये दो होते हैं भाई। जो शब्द होता है वही उसका अर्थ होता है। आप समुद्र के किनारे जाओ, समुद्र में आपको दो दिखाई पड़ते, पानी भी दिखाई पड़ता और लहरें भी दिखाई पड़ती। आप सोचो पानी रहे और लहरें गायब हो जाएं, अथवा लहरें रहें और पानी गायब हो जाए, क्या संभव है? वैसे ही जो प्रेम है ना, ये प्रेम है क्या? ये प्रेम परमात्मा का शाश्वत स्वरूप है और जीवन में परमात्मा को पाने की पहली सीढ़ी है प्रेम करना सीखो। जिसने प्रेम नहीं किया वो कभी परमात्मा को पा नहीं सकता। एक सेठ जी सब छोड़ करके वृंदावन गए, एक गुरुजी के चरणों में बैठे, गुरुजी हमको मंत्र दे दो, आप हमको चेला बना लो। गुरुजी ने पूछ लिया, बेटा किसी को प्रेम करते हो? मना कर दिया, नहीं गुरुजी। अरे अपने माता पिता को प्रेम करते हो? बोले नहीं करते। पत्नी को, बच्चों को? बोले नहीं करते। अरे घर दुकान मकान किसी से तो प्रेम होगा। ये सेठ जी हाथ जोड़ करके कहते, माफ करना हमें किसी से प्रेम नहीं। तो गुरुजी ने कहा उठो बाहर निकल जाओ। अरे तुम्हारा हृदय ऊसर है, इसमें हम भगवान की भक्ति का बीज नहीं बो सकते। जिसने प्रेम नहीं किया होगा वो परमात्मा की भक्ति क्या करेगा? हम लोग भगवान का मंदिर पूजने तो चले जाते थे, लेकिन जरा विचार तो करो, ये मंदिर किसने बनाया? ये मंदिर बनाया हमने आपने। मंदिर में विराजमान भगवान की मूर्ति किसने बनाई? ये मूर्ति भी बनाई हम में से और आप में से ही किसी ने।
और इस मूर्ति की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा किसने कराई? वो भी हमने आपने ही कराई। हम अपने बनाए मंदिर में, अपनी बनाई मूर्ति में और अपनी की हुई प्राण प्रतिष्ठा में इतना प्रेम करते, तो माफ करना, ये भगवान की बनाई हुई मूर्तियां, ये हम आप सबको भगवान ने बनाया। अगर हम इससे प्रेम नहीं कर पाए तो हम उससे प्रेम नहीं कर पाएंगे। ईश्वर प्रेम स्वरूप है। ईश्वर और प्रेम ये दो नहीं है, ये दोनों एक ही है। ईश्वर प्रेम स्वरूप है, प्रेम ईश को रूप। एक होए तो मेल से, ये दोनों एक हैं, लेकिन एक होते हुए भी दो दिखाई पड़ रहे। कैसे? ज्यों सूरज अरु धूप। ये बताओ, आप ऐसा कहो कि भाई आज धूप तो निकले लेकिन सूरज ना निकले, क्या ये संभव है? क्या ये संभव है कि धूप हो और सूरज ना हो? मेरे भाई, पहले सूर्य निकलता है और बाद में धूप होती है। ऐसे ही पहले आपको प्रेम करना पड़ेगा और उसके बाद परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये जो प्रेम है ना, ये सबसे करो। प्रेम विस्तृत होना चाहिए। प्रेम इतना करो कि आपका प्रेम विस्तृत हो जाए। हमारा प्रेम सीमित होता है, और मेरे भाई प्रेम सीमित नहीं होना चाहिए, प्रेम तो विस्तृत होना चाहिए। सबसे प्रेम करो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम तो विस्तृत होता है, और प्रेम की शर्त है प्रेम करना, लेकिन प्रेम में कभी कोई शर्त मत लगाना। प्यार करो पर प्यार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। गैरों से क्या, अपनों से भी मतलब का संसार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। तुम्हें दिखाई देती है जो बसी हुई बस्ती यारों की, धोखे में मत आ जाना। ये दुनिया है दुकानदारों की, व्यवसायी के निश्चल मन से प्रेम भरा व्यवहार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। ये जो राधा और कृष्ण है ना, इन दोनों का प्रेम आज भी निष्कलंक है। बहुतों के मन में प्रश्न होता, महाराज ये राधा जी और ये कृष्ण जी हैं कौन? भागवत में तो प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन अन्य पुराणों में, गर्ग संहिता में ऐसा प्रमाण मिलता है कि एक बार कन्हैया जी जब छोटे से बालक के रूप में हैं, इनको लेकर के वसुदेव जी गौ चारण करने गए हैं। यमुना के किनारे पहुंचे हैं, आकाश में बिजलियां चमकने लगी, बादल गरजने लगे। नंद बाबा विचार करने लगे, हम कन्हैया को संभालें कि गायों को संभालें। इतनी देर में सामने से राधा रानी आती हुई दिखाई पड़ी। ये राधा रानी कन्हैया जी से बड़ी है, बड़ी। नंद बाबा ने कन्हैया को राधा रानी की गोद में दे दिया। राधा कन्हैया को, यशोदा मैया को दे देना।
नंद बाबा गाय संभालने में लग गए। राधा जी कन्हैया जी को लेकर के आगे गई। एक स्थान पड़ा, अगर कभी अवसर लगे तो आप वृंदावन तो जाते रहते हो, मथुरा दर्शन करते रहते हो, बरसाने में भी जाकर के राधा रानी से मिले होगे, लेकिन अगर कभी अवसर लगे तो ब्रज 84 कोस की यात्रा करना। जहां जहां भगवान ने जो लीला करी ब्रज 84 कोस में सब आता है। एक स्थान पर भांडीरवन नाम के स्थान पर कन्हैया जी को लेकर के जैसे ही राधा रानी पहुंची, वहां जाते ही कन्हैया जी कुछ भारी होने लगे। धीरे धीरे कन्हैया जी इतने भारी हुए कि राधा जी संभाल नहीं पाई। राधा जी ने कन्हैया जी को भूमि पर लिटा दिया और जैसे ही लिटाया कन्हैया जी उठ के बैठ गए। बैठने की कौन कहे, खड़े हो गए। और भगवान खड़े नहीं हुए, भगवान बड़े हो गए। कितने बड़े हो गए? राधा रानी के बराबर। राधा रानी के बराबर हुए। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर के आज भांडीर वन में राधा और कृष्ण का विवाह संस्कार कराया। ये राधा जी कन्हैया जी की पहली पत्नी है। लेकिन भगवान की 16,108 पत्नियों में इनकी गणना नहीं होती। क्यों? क्योंकि जैसे माला में माला के 108 मोती तो गिने जाते, लेकिन सुमेरु की गणना नहीं होती। लेकिन बिना सुमेरु के माला पूरी भी नहीं होती। ऐसे ही भगवान की पत्नियों की जो माला है, इसमें राधा रानी है सुमेरु। बिना राधा रानी के भगवान की पत्नियों की गणना नहीं होती। और माफ करना, राधा रानी गिनती में कभी आती नहीं है। ये राधा आलादिनी शक्ति है भगवान कृष्ण की। ये राधा ही तो है जो सारे संसार को चलायमान करने वाला। राधा 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 का जप करना, एकांत में बैठ करके राधा राधा जपना। जब बार बार राधा 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 कहोगे तो थोड़ी देर बाद राधा निकलना बंद हो जाएगा। क्या निकलेगा? धारा 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 धारा। अरे ये राधा वो धारा है, एक बार जीव इसमें गोता तो लगाए, ये धारा सीधे गोविंद के चरणों से लगा देती। ऐसी राधा रानी की महिमा है। राधा राधा ना कहो तो एकांत में बैठ करके राधे 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 का जप करो। जब बार बार राधे राधे कहोगे तो थोड़ी देर बाद राधे निकलना बंद हो जाएगा और निकलने लगेगा राह दे राह दे राह दे राह दे। अरे वही तो राह दिखाएंगी कि किस प्रकार से जीव इस भव सागर से पार हो सकता है। और भैया बिना राधा नाम गाए भगवान मिलने वाले नहीं है। तो मिल करके दो बार हम भी गाएं, राधे 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 रटोगे तो आएंगे बिहारी। राधे रटोगे तो आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी। राधे राधे जय हो राधे राधे जय हो। राधे राधे रटोगे तो आएंगे बिहारी। राधे राधे रटोगे तो आएंगे बिहारी। जय हो।
Thank you.